दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे कमाना शुरू करता है तो उसकी ये दिल से इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी महीने की इनकम लाखों में होनी चाहिए, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चाहें और लाइफ में सही डिसीजंस लेना शुरू कर दें तो आप एवरेज और मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डिसीजंस और स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी की जॉब लगती है या उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है कि आखिर इस पैसों को कहाँ खर्च करें, और फिर लोग नए नए खर्चे करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से तुरंत आईफोन खरीद लेगा तो कोई बाइक या कार की ईएमआई करा लेगा, या फिर कहीं उल्टी सीधी जगह पार्टीज करके अपनी पूरी सैलरी ऐसे ही उड़ा देगा। दोस्तों, ये पहला स्टेप ही सबसे गलत है, जिसे ज्यादातर लोग अपनी अर्ली अर्निंग स्टेज में ही उठा लेते हैं, फिर उसके बाद जीवन भर ईएमआई और कर्ज में ही डूबे रहते हैं। दोस्तों, अगर हम फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसी कोई भी चीज ना खरीदें जो आपकी इनकम से बहुत ज्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला को भी अपना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल आपको कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही हो उसको आप तभी खरीदें जब आपकी इतनी इनकम हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सकें। अगर आपकी इनकम या सैलरी इतनी है कि उसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकते हैं तो जरूर खरीदें, अन्यथा फिलहाल इसे अभी के लिए रहने दें, वरना वो हमेशा के लिए आप पर एक कर्जा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेविंग्स। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ज्यादातर लोगों की सेविंग्स अकाउंट की आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर लोगों ने पैसों को सेव करना जैसे कि बंद कर दिया है, जो कि आज के दौर में एक बहुत ही गलत डिसीजन है। लोग उल्टे सीधे खर्चों के चलते क्रेडिट कार्ड और ईएमआई जैसे ट्रैप्स में फंसते जा रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50-30-20 के रूल के रेशो में डिवाइड करके यूज करना चाहिए, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए तो आपको उसका 50% पार्ट अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, खाना पीना, घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्सेट्रा। दोस्तों, अब आती है बात अगले पार्ट की, जो है सैलरी का 30%। इस हिस्से का यूज आप उन चीजों को खरीदने में कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज या और भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। इसके साथ ही इस 30% में से ही कुछ पैसों का इस्तेमाल घूमने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ट्रैवलिंग ही है जो कि आपके माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है और आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। तीसरा, यानी कि रेस्ट 20% ऑफ योर सैलरी। दोस्तों, जो बनाएगी आपको एक करोड़पति, ये वो पार्ट होगा आपकी सैलरी का जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि एक अमन नाम का एक व्यक्ति है। अमन ने अपने 20s से ही जॉब करना शुरू कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी की लाइफ वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। वो शुरू से ही 50-30-20 फॉर्मूला का यूज करके अपनी सैलरी का 50% यानी कि 15,000 रूपए अपने नीड्स पर खर्च करता है, पर वो सैलरी का 20% यानी कि 6,000 रूपए सेव करता है और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि अमन फुल टाइम जॉब करता है, इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो डेली स्टॉक मार्केट पर रिसर्च और एनालाइज कर पाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो सिंपल इंडेक्स फंड में एसआईपी करेगा और हर महीने अपनी सैलरी में से 6,000 रूपए की गई सेविंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करेगा। अमन ने अपने अर्ली 20s में ही 6,000 रूपए पर मंथ एसआईपी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उसने ये इन्वेस्टमेंट अगले 30 साल तक रेगुलर किया, यानी कि 50 साल की उम्र तक। अमन ने मात्र 30,000 रूपए की सैलरी से टोटल 21,06,000 रूपए इन्वेस्ट कर दिए, जिससे रिटर्न के रूप में 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसे 30 साल बाद टोटल 2,11,69,483 रूपए प्राप्त हुए। यानी कि दोस्तों, मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है, सैलरी में से बचा हुआ एक छोटा सा अमाउंट भी आपको करोड़पति बना सकता है। बस आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। अमन की तरह आप भी एसआईपी और कंपाउंडिंग के थ्रू अपनी सैलरी में से की गई सेविंग्स को भी इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री होकर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं।
दोस्तों SIP क्या है और कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों आगे अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रामसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब तो जरूर करते हैं और इनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही साधन है और वो है इनकी सैलरी। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सैलरी पर्सन को अपनी सैलरी का सही से यूज करना ही नहीं आता। वे सालों सालों तक जॉब करने के बाद भी और सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसका एक कारण ये भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर ये सोचना कि इतनी सी सैलरी में से कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि इसका एक एग्जाम्पल हम अमन के रूप में देख चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही करोड़ों रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी का मैनेजमेंट आना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मनी के मैनेजमेंट को समझने के लिए हम हांगकांग के जाने माने बिलियनियर्स लिक्का सिंह की बायोग्राफी के कुछ लेसन्स पर नजर डालेंगे। लिक्का सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म ही एक बहुत ही सामान्य से परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीरो से बिलियनियर तक की यात्रा तय की। लिक्का सिंह अपनी बायोग्राफी में एक सैलरी पर्सन से बिलियनियर बनने की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपने रीडर्स को ये एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सैलरी को 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। दोस्तों इन 5 पार्ट का सबसे पहला पार्ट होगा लिविंग एक्सपेंस के लिए। सिंह का मानना है कि आपको अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपने लिविंग एक्सपेंस पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि यंग एज में हमें अपनी इनकम का उपयोग रहने और खाने में कम से कम खर्च करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका उपयोग अपना फ्यूचर बिल्ड करने में कर सकें। सिंह के अनुसार आपकी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। सिंह कहते हैं कि करोड़पति या रिच बनने के लिए हमें अपनी इनकम का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होता चला जाएगा। दूसरा, अगर आगे चलकर हमारा मन हुआ कि जॉब छोड़कर या जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करना है, तो हम अपने इन सेविंग्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। लिक्का सिंह ज्यादातर यही एडवाइस देते हैं कि आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव करते हुए कि आप अपनी सैलरी के सेव हुए पैसों से छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे बिजनेसेस की सलाह वो इसलिए देते हैं क्योंकि अगर वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर लेगा तब तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं वो बिजनेस फेल हो गया, इस लॉस के बाद आप उस सिचुएशन में रह पाएंगे, जल्दी अपना नया बिजनेस शुरू कर सकेंगे और उसे ये सक्सेसफुली बिजनेस बनाकर ढेर सारा पैसा बना पाएंगे। सिंह के अनुसार तीसरा पार्ट है नेटवर्किंग। उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने इनकम का 20% अमाउंट अपनी नेटवर्किंग पर खर्च करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल और रिच बनते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क यानी कि संपर्क में कौन कौन और कैसे कैसे लोग हैं, आपका उठना बैठना खाना पीना कैसे कैसे लोगों के साथ है। इसलिए हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, जिससे आपका नेटवर्क डे पर डे एक्सपेंड हो सके। हमें हर महीने ऐसे लोगों को लंच या डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर रिलेटेड फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। दोस्तों इस तरह हमारा नेटवर्क बढ़ता ही चला जाएगा और उसमें ऐसे लोग होंगे जो अपने काम में ब्रिलियंट हैं और सक्सेसफुल हैं। इन्हीं लोगों से हमें ये पता चलेगा कि आखिर सक्सेसफुल और अमीर बनने का क्या राज है और कौन कौन से स्टेप्स लेने बहुत ही जरूरी हैं। इसके अलावा जब आप प्रॉब्लम या फिर लॉस में भी होंगे तो ये लोग आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से ही सपोर्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अर्निंग का 15% अपने लर्निंग के लिए यूज करना चाहिए। वे कहते हैं कि पैसे का सबसे सही यूज होता है अपनी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए बुक्स पढ़ें, अच्छे लोगों के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का हिस्सा बने। ऐसा करने से होगा ये कि आपकी लर्निंग डे पर डे बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा। इसके अलावा आप अपनी लर्निंग का इस्तेमाल नए नए लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कर सकते हैं। लिक्का सिंह अपनी इनकम का आखिरी यानी कि 5वां पार्ट ट्रैवलिंग पर खर्च करने की एडवाइस देते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपने इनकम का कम से कम 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने काम में 100% देना है तो बीच बीच में जब भी हम बोर हो जाते हैं तब हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। और सिंह के अकॉर्डिंग ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई भी रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और साथ ही हमें नए नए एक्सपीरियंस भी कराती है। सिंह कहते हैं कि अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट माइंड्स को रीड करने का मौका मिलेगा। आप नए नए आइडियाज और स्किल्स के संबंध में बहुत कुछ सीख पाएंगे जो आपको एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, इसी तरह लिखा सिंह अपनी बायोग्राफी के थ्रू अपनी सैलरी को 30, 25, 20, 15, 10 के रेशियो में डिवाइड करने की सलाह देते हैं, जिसमें 30% लिविंग पर, 25% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर, 20% नेटवर्किंग पर, 15% लर्निंग पर और 10% ट्रैवलिंग पर। और यही वो तरीका है जिसके द्वारा आपके समय के साथ साथ लर्निंग और अर्निंग भी बढ़ती चली जाएगी और आप अपने अर्ली या लेट 40s तक एक स्किलफुल करोड़पति इंसान बन पाएंगे और साथ ही फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायरमेंट लेकर बाकी की जिंदगी आराम से एंजॉय कर पाएंगे। लिक्का सिंह अपनी बायोग्राफी में इन सब के साथ साथ ये भी एडवाइस देते हैं कि मनी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इस बात पर भी जरूर गौर करना चाहिए कि हम अपने इनकम को कैसे टाइम के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।